श्रद्धा के दोस्त हैं, रजत शुक्ला नाम है, साथ में बीएमएम की पढ़ाई की है। रजत से ही सीधा बात करते हैं। रजत, श्रद्धा के बारे में बताइए और आफ्ताब के बारे में। आप तो दोनों को ही जानते थे, किस तरह से दोनों संपर्क में आए, ऐसा क्या था दोनों के बीच में रिश्ता, और आप लोगों को एज ए दोस्त काफ़ी कुछ जानकारी थी? जी, 2015 से 18 तक हमारा बीएमएम का था, और उस दौरान श्रद्धा का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो लोगों से बातें करना पसंद करती थी, वो लोगों को दोस्त बनाना पसंद करती थी, एन्जॉय करना, लाइफ को सेलिब्रेट करना, ये चीज़ उसको पसंद था, और उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। वो एक एक्सट्रोवर्ट लड़की थी, वो शी वॉज अ पीपल्स पर्सन। अब ऐसा किसी इंसान का बिल्कुल एकदम मुरझा सा जाना, बिल्कुल एकदम कट सा जाना, रिजर्व सा हो जाना सवाल पैदा करता है। तो ये 2018 के आसपास से शुरू हो गया, तो 2019 में हमें पता चलता है कि वो आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में आई है। तो 2018 से ही उसके जो व्यक्तित्व में जो बदलाव था वो शायद मुमकिन है कि आफ्ताब की वजह से। श्रद्धा ने ऐसा कुछ साझा किया कि उसके साथ क्या हो रहा है आफ्ताब के साथ रिलेशन में आने पर? शुरुआती दिनों में ऐसा पता चल रहा था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत रिलेशन में है, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये पता चलता है कि आफ्ताब वॉयलेंट हो रहा है, उसके ऊपर हाथ उठा रहा है, और आगे चलकर ये भी पता चलता है कि आफ्ताब काफ़ी डेंजरस हो चुका है उसके लिए, क्योंकि श्रद्धा का एक बचपन का दोस्त है जो बताता है कि श्रद्धा ने उसे एक बार बताया था कि वो उसे रेस्क्यू करे, उसको घर से ले जाए, नहीं तो ऐसा मुमकिन है कि आफ्ताब उसकी जान ले ले। अच्छा, ऐसा हुआ था कि दोस्त लोग ने जाकर उसकी जान बचाई थी घर पर? मतलब डर था उसके मन में, कहीं हो सकता है कुछ बातें ऐसी हुई हो, या हो सकता है कि इस तरीके से हाथ उठा लिया हो, या इंसान के हाव भाव से शायद लगा होगा श्रद्धा को कि मुमकिन है कि बहुत डेंजरस हो जाएगा उसके लिए उसके साथ रहना। आप लोग को आखिरी बार जो दोनों को साथ देखना, दोनों के बारे में जानना, ये आप लोग को कब जानकारी थी? हम लोगों ने मार्च महीने में सुना था कि ये लोग जॉब के सिलसिले में शिफ्ट होना चाहते हैं दिल्ली में। बाद में मेरे ख्याल से ये लोग मई महीने में शायद शिफ्ट हुए हैं, और उसके बाद शिफ्ट होने के बस एक ही हफ्ते में ये लोग एकदम मतलब गायब सी हो गई है श्रद्धा। मतलब उसके बाद उसका जो कांटेक्ट जो हमेशा कुछ लोगों के साथ रहती थी, एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ में ज़्यादा कांटेक्ट में रहती थी, वो बिल्कुल एकदम नहीं बात कर रही थी। तो सभी लोगों को थोड़ा सा शॉकर था, लेकिन लोगों ने ये एंगल भी मतलब अपने मन में बना लिया, क्योंकि इंसान दो तरीके से सोचता है। एक, कहीं वो सेफ समझता है, उनको लगता है कि क्या पता शायद वो कहीं घूमने गई हो, सोलो ट्रिप पे गई हो, लेकिन साथ ही साथ कहीं डर भी होता है, क्योंकि जब इंसान कांटेक्ट में नहीं है तो 100 ख्याल आते हैं मन में। तो शायद लग रहा था कि कुछ हो गया हो, क्या पता। लेकिन गुमशुदगी ये एक चीज़ का पता था। लेकिन श्रद्धा का फैमिली से संबंध कैसा था? पिता से, माता से? माता जी उनका देहांत हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया है अब, और पिताजी के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, कॉलेज के दौरान बताया था उसने। और उसके वजह से मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से आफ्ताब का मेरे ख्याल से ये वल्नरेबिलिटी में एंट्री करना प्रेम को दिखाते हुए, और उसके बाद में इस तरीके से अब मतलब, क्योंकि अब मैं आफ्ताब को किसी एक प्रेमी के रूप में नहीं दिखता, आज उसको एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल के रूप में दिखता हूँ। क्योंकि एक प्रेमी या एक औसतम इंसान किसी इंसान को मार देने में और 35 टुकड़े करके उसको इस तरीके से साथ में मतलब वहीं उसी घर में रहना, और बाद में उन टुकड़ों को फेंक देना, और ये सभी चीज़ें, ये अभी भी वो कहानियाँ बना रहा है। श्रद्धा ने कभी कॉलेज में जब बीएमएम कर रहे थे तब जिक्र किया कि उसके फादर ही नहीं है, पूरा घर वो चलाती है, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने ज़रूर ये बताया था कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस में नहीं है। मतलब हो सकता है ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई किसी के साथ में टॉकिंग टर्म्स में ना हो या अच्छे रिलेशंस में ना हो, रैपो अच्छा ना शेयर करता हो, ये कोई बड़ी संजीदगी बात नहीं है, हो सकता है। लेकिन इस दौरान अगर किसी के मन में कोई शैतानी ख्याल बन रहे हों, ये एक मेरे ख्याल से कंसर्न की बात है। आफ्ताब के बारे में कितनी जानकारी, कैसे संपर्क में आया? सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप, कैसे संपर्क में आया? आफ्ताब के नेचर के बारे में बताएं। अब आफ्ताब और श्रद्धा किस तरीके से मिले थे, इसके बारे में 2 स्पेकुलेशंस हैं। पहला तो ये बताया जाता है कि वो डेटिंग ऐप से मिले थे, और दूसरा ये बताया जाता है कि वो लोग जॉब पर मिले थे। अब निश्चित वो लोग कहाँ मिले थे, मेरे ख्याल से ये दोनों ही बता पाएंगे। और हम लोग दोस्त के रूप में हम ये देखते थे कि 2 लोग हैं, बालिग हैं, दोनों समझदार हैं, एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। शुरुआत में सब अच्छा ही दिखता था, तो उसके बाद शायद हमारे मन में ये बाकी जो सवाल छोटे मोटे जैसे करना मेरे ख्याल से लाजमी नहीं बनता है। ये आफ्ताब
आपको बाइक चलाता था और श्रद्धा को ये बहुत पसंद आता था, एडवेंचरस नेचर दोनों का था, कहीं ना कहीं ये दोनों बात को लेकर करीब आए? ये हो सकता है मुमकिन कारण, लेकिन अब क्या है कारण, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ कि वाकई में वो लोग क्यों मिले हैं। यहाँ जब तक आप लोगों की नज़र में थे, आपने जैसा जिक्र किया कि एक बार ऐसी घटना हुई कि उसने दोस्तों को मैसेज किया श्रद्धा ने कि मुझे घर से रेस्क्यू करके जाएं, बाद में भी ऐसा घटनाक्रम सुना कि वो मारता पीटता है, अलग होना चाहिए, रिलेशन अलग हो, ऐसे 2 बार मेजरली सुना था। एक बार कि जब वो हाथ उठाया करता था, और दूसरी बार ये जब सुना गया था कि उसे रेस्क्यू कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ही डर गई थी वो, शी वॉज टेरिफाइड, वो सोच रही थी कि कहीं वो उसकी जान न ले ले। तो ये 2 ऐसे घटनाक्रम हैं जो याद आते हैं। एक दोस्त के नाते जब आप ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं कि एक आपके दोस्त के 35 टुकड़े करके लाश को ठिकाने लगाया गया, कानून से, सरकार से क्या मांग करते हैं? जो पुलिसकर्मी जांच कर रहे हैं उस टीम से क्या मांग करते हैं? मैं अब पुलिस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करे, मैं क्योंकि अब पुलिस से मैं यही आशा कर सकता हूं कि वो इन्वेस्टिगेशन में जाने कि ये आफ्ताब कौन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।